देवघर के एसपी चित्रा माइंस में मंगलवार देर शाम से ही देखिए हाईवा मालिक और ट्रक ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन काम ठप करा दिया, आउटसोर्सिंग का काम बंद करा दिया। और यहां पर जेएलकेएम नेता अरुण महतो के नेतृत्व में आक्रोशित मजदूरों ने पूरे आउटसोर्सिंग कंपनी का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। ये आंदोलन प्रबंधन को लिखित शिकायत देने के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर शुरू किया गया। कहा गया है कि श्रम कानून का यहाँ घोर उल्लंघन हो रहा है। अरुण महतो ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में है। यहाँ पर श्रम कानून का उल्लंघन होता है। कंपनी श्रम विभाग द्वारा तय मानदेय का भी भुगतान नहीं करती। 5 से 6 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है जो सीधा सीधी मनमानी है और ये मानदेय भी लगभग 4 महीने से लंबित पड़ा है। 5 से 6 हजार रुपए मनमाना है और वो भी 4-5 महीने से नहीं मिला है, समय पर भुगतान नहीं होता है। और ये भी कि शर्मा आउटसोर्सिंग कंपनी मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से लंबित भुगतान ना होने से उपजे इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए चित्रा जीएम और आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। लंबे विचार विमर्श के बाद प्रबंधन ने मजदूरों को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद सहमति बनी और काम फिर से शुरू कराया गया। इस समझौते में जो मुख्य बातें थी वो आप जान लीजिए कि क्या क्या बातें हुई इस समझौते के दौरान। 10 नवंबर तक 2 महीने के लंबित मानदेय का भुगतान होगा। 25 नवंबर तक शेष पूरा मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा और 25 नवंबर तक भुगतान नहीं होने पर फिर से काम ठप करा दिया जाएगा। नेताओं और मजदूरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 25 नवंबर तक संपूर्ण बकाये का भुगतान नहीं होता है तो एक बार फिर से कोलियरी का काम बंद करने पर सहमति बनी है। मजदूर नेता अरुण महतो ने कहा कि मजदूरों की हक की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। तो ये एक बड़ा गतिरोध हो गया उस वक्त जब शर्मा ट्रांसपोर्टिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत जो हाईवा मालिक और ट्रक ड्राइवर है उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। आउटसोर्सिंग का पूरा काम ठप हो गया। इस बीच वार्ता हुई प्रबंधन, कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच, जिसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं। अब 25 नवंबर तक अगर इन बातों पर जो सहमति बनी है अगर उस पर अमल नहीं होता है तो वापस आउटसोर्सिंग का जो काम है वो ठप कर दिया जाएगा अनिश्चितकालीन के। देखिए, देवघर जिले के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र चित्रा कोलियरी, तो चित्रा कोलियरी में एक कंपनी है शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसमें जो आउटसोर्सिंग के तहत खनन का कार्य कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रही है। तो शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्य कर रहे सैकड़ों मजदूरों को लगभग 4 से 5 महीने तक वेतन नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अभी लगातार त्योहारों का बौछार पार हुआ, छठ पार हुआ, काली पूजा पार हुआ, सोहराय पार हुआ, तो कई त्योहार पार हुए, लेकिन त्योहार के बीच में भी मजदूरों को वेतन भुगतान नहीं किया गया था। तो इसी के निराश में मजदूर भाई एकजुट हुए थे और हम मुझसे संपर्क किए थे। तो मैंने कंपनी वालों से बात भी किया कि समझा इस मुद्दे को। तो सही बात कि यहाँ के मजदूरों को, वर्करों को 4-5 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया था। यहाँ जो भी इस कंपनी में लोकल भाइयों के जो भी गाड़ी चलते हैं, चाहे हाईवा हो चाहे जेसीबी हो, तो उन गाड़ी मालिकों को भी लगभग मई महीने से वेतन नहीं दिया गया है। तो आप बताइए, ये कंपनी जबकि बंगाल की कंपनी है, झारखंड में आके यहाँ माइंस में काम कार्य कर रही है और यहीं के लोकल विस्थापित भाइयों को खटा रही है, 4-5 महीने तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ के भाई बताइए, इन लोगों का त्योहार कैसे परवारे, कौन भारी इन लोगों को 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह दिया जाता है। मात्र एक तो श्रम कानून का उल्लंघन भी कर रही है कंपनी और उसके बावजूद 4-5 महीनों का बकाया रख रहा है। उसके बाद भी वेतन भुगतान, इतना हड़ताल हंगामा करने के बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ तक कि 4-5 हजार रुपया मात्र इन लोग का तनख्वाह दिया जाता है। क्या इन लोग अपना मांग कर रहा है? 4-5-6 हजार रुपया तनख्वाह दिया जाता है। इसमें भी अगर 4-5 महीने का आप ड्यू रखिएगा तो इन लोग का कैसे घर परिवार द्वार चलेगा। अभी पर्व त्योहार पार हुआ, इन लोग अभी कर्जा लेके पर्व पार किया है, अभी सबको बच्चा इन लोग का स्कूल जाता है। तो अभी अब 1 महीना का अगर वेतन देता है तो इन लोग पर्व त्योहार कैसे पार करेगा अपना, ना बाल बच्चा का स्कूल का फी जमा करेगा, ना आगे का घर चलाएगा, राशन पानी चलाएगा। तो इसी के विरोध में यहाँ के मजदूर भाइयों द्वारा
पहले तो इन लोग कंपनी को मैंने बताया गया था कि अगर इतना तारीख को 2 तारीख तक अगर आप लोग पेमेंट भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग पूर्ण रूप से कंपनी को कंपनी का कार्य ठप करेंगे, बाधित करेंगे। तो कंपनी ने आश्वासन दिया था कि 2 तारीख को हम लोग वार्ता करेंगे मजदूर भाइयों के साथ, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी कंपनी के एक भी अधिकारी ने वार्ता नहीं किया, जिसके विरोध में जिससे यहाँ के मजदूर गुस्से में आकर यहाँ के कंपनी का सारा कार्य 3 तारीख को पूरा दिन भर ठप रहा। तब जाके 4 तारीख को जीएम साहब के नेतृत्व में जीएम साहब और कंपनी के जो अधिकारी थे उन लोगों और मजदूर भाइयों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में सारी समस्याओं का विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और इसमें यही बात हुई कि अगले 10 तारीख जो आने वाले 10 तारीख है, 10 तारीख को यहाँ के मजदूर भाइयों का जो बकाया वेतन है, एक वेतन 10 तारीख को भुगतान किया जाएगा, दूसरा वेतन है 25 तारीख को भुगतान किया जाएगा। और ये भी लिखित आश्वासन दिया गया है। और अगर 25 तारीख तक नहीं किया जाता है अगर तो पेमेंट, तो 26 तारीख से फिर से पुनः मजदूर भाइयों द्वारा पूरा आउटसोर्सिंग का कार्य बाधित रहेगा। धन्यवाद।